पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख का नहायत अहम दिन है। 10 दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी के 55 नौजवानों ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के मुखालिफ खड़ी हो गई थी। आज वही एहसान फरामोश बांग्लादेश इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया था, लेकिन आज 4 महीने गुजरने के बावजूद भी बांग्लादेश एहतजाजों की आग में जल रहा है। बांग्लादेश की तमाम तर इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। बांग्लादेश जो टेरिटरी है ना, उसके लोगों की एक इंडिजिनस मूवमेंट थी। जब उन्होंने अलहदगी ली है, उसमें किसी और का कोई रोल नहीं था। उन्होंने अपने राइट्स के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, अवामी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने तहरीकें भी चलाई, ठीक है, उलमा ने भी चलाई, उस्ताद ने भी चलाई, एक जज्बा पैदा किया। पूरी कौम बन के वो लड़े और वो अपना उन्होंने वतन ले लिया अलहदा। आज भी उनके अंदर वो चीज़ उनके खून में बसी हुई है। आप देख लें कि जब भी कोई वहाँ पे अगर मरूसी सियासत आती है, अगर वहाँ पे किसी की हक तलफी की जाती है, नजायज़ फांसियाँ दी गई जमात इस्लामी को, हसीना वाजिद को उल्टा दिया उन्होंने, वो ये उसी का खुमियाजा है ना। ये उनके डीएनए में शामिल है कि वो किसी भी नाजायज़ चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो 10 साल और भी लड़ते रहे, वो इंडिया को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तान को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने आप को मनवाएंगे। आप देखें, उस कौम ने मेहनत की और आज वो 40-42 अरब डॉलर की उनकी ज़खायर हैं। लेकिन सर, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि उन्हें इंडिया ने सपोर्ट किया है ना। इंडिया की सपोर्ट के बगैर बांग्लादेश इस मकाम पे पहुंच सकता था जो आप मुझे बता रहे हैं। इंडिया ने क्या सपोर्ट किया उसको? इंडिया ने उसको पैसा दिया? नहीं दिया। इंडिया ने उसको लड़ने के लिए फोर्स दी, मुक्ति बानी दिए थे उस वक्त, वो दे दिए, लेकिन उससे बड़ी मूवमेंट इंडिजिनस थी। देखें, जो जितने भी पैरा ट्रूप्स ऊपर से आने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे जब उनको खाना पीना रहश ना देंगे बांग्लादेश वाले? हमारे जनरल याहिया साहब थे, उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह माफ़ करे, औरतों के बारे में क्या कमेंट पास किया, आप समझती हैं, नेशनल टीवी पे हम वो बात नहीं कर सकते। और जब वो जाते थे किसी मुआहदे में, वो तो पी के जाते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या हशर किया था, हमारी आर्मी का बाहर निकल नहीं सकती थी, सड़कों पे नहीं निकल सकती थी। और वहाँ लड़ने वाले जो जवान थे, वो भी ऑफिसर जितने भी 71 में वहाँ भेजे गए थे, उनसे इतने तंग थे कि 90,000 ने हथियार फेंके। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। सर, इंडिया ऐसी चीज का आज तक हमें ताना मारता है, तो हमें लगना चाहिए था ना। देखो, जो गलती मैं करूँ, मेरा बेटा करे, मेरा वालिद करे, मिस्टेक जो गुनाह है, जो जिसने भी किया, जिस कौम ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसको रेक्टिफाई किया, उसने तरक्की की। बांग्लादेश ने अपनी तमाम मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया है। अगर उसके बड़े लीडर ने नहीं किया तो मॉब ने उठकर उनको सीधा किया है, उनको ख़त्म किया है। हसीना वाजिद यहाँ नवाज शरीफ की तरह बैठ गई थी, उसने इक़्तिदार को संभाले रखा जैसे आज इन्होंने संभाला हुआ है, ठीक है। वो बैठे रहे अपनी मनमर्जियाँ करती रही, बंदे सारे उन्होंने फड़का दिए, जुल्म किया जमात इस्लामी के ऊपर, कोई लीडर नहीं छोड़ा। आज वो किधर है? देखें, जुल्म है, एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद ख़त्म होना है। उसने अंधेरी रात को वहाँ से सूरज तुलू होना है ना, सूरज ने, अब वो ख़त्म हो गया मैटर। अब आप कह रही हैं कि वो इंडियन आर्मी वो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं। हमारी कौम के अंदर इतनी दमखम नहीं है। हम लोग डंडे खा रहे हैं, पंजाब वाले कौन निकला है अभी पिछले दिनों? क्या हुआ है? कोई लीडर नहीं निकला। वहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता। वहाँ थोड़े से तलबा थे, कितनी शहादतें हुई हैं, 2-4 लोग, पहले दिन एक बच्चा वो मारा गया, उस बच्चे से इतनी तहरीक जन्म ली कि सारे अवानों को हिला के रख दिया उन्होंने चीफ जस्टिस भी बदला अपना, उन्होंने आर्मी से भी इस्तीफे लिए। और उसके बाद आप देख लें, उनके ऊपर गोली चलाएगी आर्मी की तरफ से? नहीं चलाएगी ना। उनका डीएनए, उनका टेक्सचर मुख्तलिफ है। वो इंसाफ की तगदो में बड़ी एक दिलजोई से काम करते हैं। सर, मानते हैं वो इनकलाब लेके आई, उनकी यूथ जो है अपने राइट्स के लिए बाहर निकली। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया। शेख हसीना वाजिद को मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफा दे और मुल्क छोड़कर फरार हो जाए। उसके बाद आज तक बांग्लादेश में एहतजाज क्यों हो रहे हैं? आज तक बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? क्यों अभी तक वहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं? खासकर हम बात करें तो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ख़वातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों को तशद्दुद किया जा रहा है, ईमन के हिंदुओं के मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, घरों को जो है आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। शेख हसीना वाजिद चली गई तो अब तक बांग्लादेश क्यों जल रहा है? वहाँ पे एहतजाज क्यों हो रहे हैं?
ये उस जुल्म का बदला है जो पिछले 20 साल में मुसलमानों के ऊपर किया गया। सही। अब उसने अंडू होना है और वो हो रहा है। लेकिन अब वहाँ पे जल्द से जल्द अगर इलेक्शन हो जाए, इंतकाल इक़्तिदार हो जाए, अवामी हुकूमत सब लोगों की शराकतदारी से बन जाए, तब वो सुकून से बैठ सकेंगे। जब तक उनको एक मॉब वायलेंस हो रहा है ना, उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल रही। सही। जो लीडर मेन बैठेंगे वहाँ, वो बैठ के एक डिसीजन करेंगे कि इलेक्शन होना चाहिए। देखें, एट द एंड तो यही है ना कि सब लोगों की शराकतदारी से एक हुकूमत बने और वो अपना अपना, जिस तरह कहते हैं ना कि जितना जिसकी ज़मीन है उतना उसको हिस्सा मिल जाए, उतनी नुमाइंदगी मिल जाए हुकूमत में, फिर अमन आता है। ठीक, इस वक्त वो पुराना जुल्म 20 साल वाला वो अंडू हो रहा है। ये पाकिस्तान में भी अंडर द कारपेट यही जुल्म हो रहा है। ये भी जिस दिन इनकलाब आएगा ये भी अंडू होगा। तो सर आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है? क्योंकि 40% फूड सप्लाई तो इन्हें इंडिया से आती है, फिर इनके 3 बॉर्डर जो हैं वो इंडिया को लगते हैं, ट्रेड भी इनकी इंडिया के रास्ते से होती है, बिजली सारी अडानी ग्रुप से इस्तेमाल करते हैं, $बिलियन ऑफ डॉलर का इन्होंने बिजली का बिल देना। अगर अडानी ग्रुप जो है इनकी पावर सप्लाई कट कर दे तो आधे से ज़्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और अब जो है बांग्लादेश में आप देख लें टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई है, मतलब उनकी बिल्कुल भी मतलब कोई भी इंडस्ट्री चल ही नहीं रही। देखें, इस वक्त के हालात थोड़े डेस्परेट हैं। अच्छा, इस वक्त के हालात डेस्परेट हैं, लेकिन इंडिया कभी भी बांग्लादेश को उस तरह से सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का भी एक मैटर है, वो मिसयूज हो सकते हैं, बंगाली मिसयूज हो सकते हैं इंडिया के खिलाफ। और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश के पास इतने भी रिसोर्सेज कम नहीं है। इंटरनली वो एग्रीकल्चर कंट्री है, वहाँ चावल बहुत अच्छा होता है, वहाँ फिश बड़ा अच्छा होता है, जो स्टेपल फूड है ना, स्टेपल फूड है, वहाँ उसकी कमी नहीं है कोई भी। बाकी ये लाइटें लूटें और ये 2-4 दिन नहीं भी चलेंगी तो कोई मसला नहीं है उनको, वो सर्वाइव कर जाएंगे। वो कौन सा कोई यूरोप है जो लोग बड़े लग्जरी ज़िंदगी के आदी हैं। बांग्लादेश वाले लोग बड़ी जफाकश कौम है, वो ऐसी कौम नहीं है कि बिल्कुल बर्गर खाए और जनाब वो बिकनी पहन के घूम रहे हैं कहीं बीचों पे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है वहाँ। और आप देखें ईरान है, उसके ऊपर कितनी सैंक्शंस थी, मर गए, डूब गए, वो अभी जिंदा है ना सारे दुनिया में, वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो बांग्लादेश भी सर्वाइव करेगा, उसको कोई मसला नहीं। कौमें ख़त्म नहीं होती, एक्सटर्नल सप्रेशन से कौम कभी भी ख़त्म नहीं होती। वो इंटरनल जब नाइंसाफ़ी आती है तब ख़त्म होती है। वो नाइंसाफ़ी के लिए वो खड़े हुए हैं, वो नहीं होने दे रहे। सर आप सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम आपसे बिहार ले लेंगे, हम आपसे उड़ीसा ले लेंगे, हम आपसे बंगाल ले लेंगे? क्या सही कर रहा है बांग्लादेश? वो इंडियन आर्मी जिसने 1971 में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है बांग्लादेश का साथ दिया, अपने 55 नौजवान जो है शहीद किए इंडियन आर्मी के, आज 10 दिसंबर वाले दिन वही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को धमका रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, ऐसे है कि जो निडर बंदा होता है, जिसमें दिलेरी होती है और दिलेरी खून के अंदर होती है, दिलेरी, और ये जो बंगाली लोग हैं ये दिलेर लोग हैं और वो अपना राइट लेने के लिए आगे उनको आंखें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं आंखें दिखाता? हमारे पास कोई बंदा आता है तो हम उनको मिन्नत तले करके हम इंडिया के पास जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो निडर कौम है, मुझे उनके ऊपर फ़ख्र है जी। उन्होंने हमेशा पाकिस्तानी मूवमेंट में वही पेश थे और सारे काम उन्होंने किए, हमने उनको एडदिन दिया गया। हमने हमेशा उनको कहा था वो बंगाली कुत्ते ये वो करके, हमारी आर्मी हमेशा उनको ऐसी करती थी। अब जैसे आजकल हमारे यहाँ इधर कर रही है, आपने भी क्वेश्चन किया था कि वो हिंदुओं के मंदिर गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इधर क्या कर रहे हैं आप लोग? इधर आप मुसलमान गिरा रहे हैं। मंदिर गिराना है या एक मुसलमान को गिराना ज़्यादा बड़ा काम है? मुसलमान को गिराना है ना, तो कौन गिरा रहा है? हमारी अपनी आर्मी गिरा रही है या हमारी अपनी पुलिस गिरा रही है? तो ये बेतुकी हमारी बातें हैं। क्या वो सर्वाइव उसके बगैर करेगा कि नहीं? वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। आप यही कहते थे, आप लोगों ने कहा था कि जंगों से कौमें नहीं बनती। आपने अफगानिस्तान को देखा, उसने कितना अच्छा सर्वाइव किया। 40 साल अफगानिस्तान हालत जंग में रहा है, 40 साल रहा है ना। तो आज उनकी करेंसी हमसे बेहतर है नहीं? हम क्या कहते हैं, हमें ये लग्जरी लाइफ की आदत हो गई है, उनको कोई नहीं है। और उन्होंने सिर्फ एक वर्ड कि हम अपने मेहमान जो हैं हम लोगों को नहीं देते होते, हम हवाले नहीं करते। जो हमारी कफालत में आ गया उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें तो गैरती कोई नहीं है। हमने वो एमल कांसी वाला वाक़या सुन ले, बाकी और कोई सुन ले, हमने एक बंदा उनको दिया है। तो हमें तो मतलब हम अपने आप को कंपेयर करें बंगालियों के सामने तो हम लोग मतलब मैं कहता हूँ हम शायद 10 पे हैं, वो 100 पे हैं। तो ये ऐसी बातें हैं। हमें पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बंदों को इधर मार रहे हैं। अभी आपने ये भी रिसेंट वाक़या भी देखा, ठीक है। तो किस तरह अब एक जो नुमाइंदों को जब अब नुमाइंदगी नहीं देंगे तो फिर हालात तो ऐसे क्रिएट होंगे ना, जैसे शेख मुजीबुर रहमान वाला वाक़या हुआ था, जैसे अभी आजकल इमरान खान वाला वाक़या चल रहा है।
तो ये ऐसे होता रहना है। और जब जब ये दबाया जाता है कौम को, कौम उभरती होती है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम भी बंगालियों की तरह बनेंगे, हम भी किसी को आंखें दिखाने वाले बन जाएं। अल्लाह करे। इंडियन हमें 93,000 की धमकियां लगाते हैं, हमें ताने कसते हैं, बातें कसते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कितनी सदाकत है? 100% सदाकत है इसमें, कौन सी को दो रहे हैं। और दुनिया की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। लोग फाइट करते हैं ना, हम आज भी अपने बच्चों का नाम टीपू सुल्तान रखना पसंद करते हैं। मेरे बेटे का अपना नाम टीपू सुल्तान है। अच्छा। तो हम क्यों, वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। ये 90,000 बंदे ने पेंडे उतार दी अपनी कि किस तरह खजल खराब हुए। और हम, हाँ, हमेशा हम पाकिस्तानी कभी भी हारा नहीं है। किसके खिलाफ? अपने लोगों के खिलाफ। हम वजीरिस्तान में कोई काम कर लें, हम नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। हम कहीं कराची में काम कर लेंगे, हम नहीं हारेंगे। हम ये पीटीआई वालों के खिलाफ काम कर लें, हम कोई बलूचिस्तान का वाक़या कर लें, हम नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। हम जब भी हारेंगे, हम हारेंगे इंडिया के सामने, बांग्लादेश के सामने, अमेरिका के सामने, इराक के सामने हम हार जाएंगे। हाँ, हम मजबूत बहुत हैं, बहुत। हम एक कौम है, हमें नगमे सुनाए जाते हैं, हमें नगमे दिए जाते हैं। हमें आज तक पाक फौज ने सिर्फ नगमों के अलावा कुछ नहीं दिया। इनकी कौम, इनकी नस्ल, इनका सारा रहन सहन हमसे बिल्कुल अलग है। और ये हमें कहते हैं हम ये कौम है। आप लोगों के पास, आप लोगों को अगर सोचें तो हर बंदे का घर दिल करता डीएचए में रहने का। ओ भाईजान, 95% बजट आप ले जाते हो, तो हमने रहना कहाँ है? सर, अब पाकिस्तान में बायकॉट भी किया जा रहा है अस्करी प्रोडक्ट्स का, शायद आपने ये कैंपेन के बारे में सुना हो। जी जी बिल्कुल सुना है, और हमारा अपना दिल करता है, हम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करेंगे इंशाल्लाह। इनका काम ही नहीं है, इनका काम है बैरक्स में जाएं, अपना काम करें। ये चौकीदार हैं, चौकीदार हमें सिखा रहे हैं, हमने करना क्या है भाई? तुम अपनी तनख्वाह लेते हो, तुम कौन से काम करते हो? कभी जाके जी आप कराची में जाके ताजरों से मीटिंग कर रहे हो, भैया आप कौन हो? आपका क्या काम है ताजरों से जाके मीटिंग करने का? आप सर, मैडम बस छोड़ दें इनको। दो तरह से देख सकते हैं इस बात को। एक, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि जो भी 71 में हुआ, उसके बाद बांग्लादेश की हुकूमत खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये इंडिया की गोद में जाना शुरू हुई। सही। और उसकी जो भी हुकूमत थी, चेंज भी हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ थी ना, वो इंडिया की गोद में जाने की थी। और उसका ये हुआ कि बिल्कुल उन्होंने अपने आप को पैरालाइज कर लिया और उनके रहमो करम पे चले गए कि उनकी सनत भी उनके मरहूने मिन्नत हो गई। इलेक्ट्रिसिटी की जो उनका सिस्टम था वो भी इंडिया की गोद में चला गया। तो उस हवाले से पहले हिस्से में हम देखेंगे कि बांग्लादेश इंडिया की गोद में चला गया था। ठीक है, अभी जैसे ये दोबारा से बांग्लादेश में क्राइसिस आया है, इसको क्राइसिस का नाम भी दे सकते हैं, रेवोल्यूशन का नाम भी दे सकते हैं, इनकलाब का नाम भी दे सकते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे चेंज आया, हसीना वाजद की हुकूमत गई और वो ख़ात्मा हुआ। उसके बाद वहाँ पे जो भी नॉमिनेटेड हुकूमत है या जो भी उनका एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो अब ये समझते हैं कि हमें बांग्लादेश को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, तो वो इस इंडिया की गोद से निकलना चाह रहे हैं। तो ये वो दूसरा व्यू है कि जिसको मैं ये कहूँगा कि मैं बांग्लादेश को मतलब ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल उनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। और रही बात आंखें दिखाने वाली, तो अभी शायद वो इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया को आंखें दिखा सकें। हाँ, कि इंडिया को आंखें दिखा सकें। हाँ, अलबत्ता उनको अपनी पॉलिसीज़ पे बिल्कुल गौर व फिक्र करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए और बांग्लादेश को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। तो सर, 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट गया था। वो बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई थी कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। आज हम बात करें 10 दिसंबर वाले दिन, 4 महीने का अरसा गुजर चुका है, तो अभी तक वहाँ पे एहतजाजों का सिलसिला बांग्लादेश में क्यों जारी है? बांग्लादेश अभी तक क्यों जल रहा है? क्यों वहाँ पे एहतजाज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे? अब बांग्लादेश रो रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। जी बिल्कुल, देखें ये रिएक्शन तो आएगा ना। मैंने इसीलिए पहले क्राइसिस का नाम लिया, क्योंकि बांग्लादेश एक कंट्री है, गली मोहल्ला एक ख़ानदान तो नहीं। ठीक है, और ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है हुकूमत का, और जो हुकूमत का स्ट्रक्चर है वो बनने में टाइम लगता है। और हमारे तो कोई भी हुकूमती पाकिस्तान में 5 साल का वक्त ही पूरा नहीं कर पाता, कोई भी हुकूमत का स्ट्रक्चर हो। तो बांग्लादेश को तो कई साल बीत गए, और वहाँ पे जो भी हुक्मरानों की पॉलिसी थी वो गलत थी या सही थी, वो इंडिया की गोद में थी। अब उससे निकलने के लिए इनको टाइम भी चाहिए और वह हुकूमती स्ट्रक्चर भी चाहिए। तो जब तक वह हुकूमती स्ट्रक्चर नहीं बनता, बांग्लादेश में आपको ये एक इस तरह मिलेगा, अफरा तफरी मिलेगी, और इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं वो होते रहेंगे। सर, इस
इसका मतलब तो ये हुआ कि बांग्लादेश ने फिर अपने मफाद के लिए इंडिया को इस्तेमाल किया। जब उन्हें मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनना था तो इंडियन आर्मी को आगे कर दिया। जब तक उनके मुल्क को अपनी मौशियत बनानी थी, अपने मुल्क को उन्होंने ग्रो करना था, उन्होंने इंडिया का जो है हाथ थामे रखा, इंडिया की गोद में जाके बैठे रखा। आज उसे इंडिया की ज़रूरत नहीं है। जी, इसको भी आप दो तनाजुर में देखेंगे। वो भी ये है कि जब 71 में ये सब कुछ हुआ तो इंडिया तो एक थर्ड कंट्री था, उसको क्या ज़रूरत थी कि जाके वो लड़के और पाकिस्तानी आर्मी को बीट करते। ठीक है, उन्होंने कर लिया, अपने मुफाद में किया कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, इसको कमज़ोर किया जाए, और दूसरा ये एक अलग बांग्लादेश बना लिया जाए और वो हमारी कॉलोनी बन के रहेगा। इंडिया की ये लॉबी थी, उसी के ऊपर काम करते रहे और कई साल उन्होंने गिरफ्त भी किया, अपने आप को मनवाया भी। अभी जब बांग्लादेश में ये रेवोल्यूशन एक आया, इनकलाब आया है, तो वहाँ का वो जो एक स्ट्रक्चर था कि जो इंडिया की गोद में था वो तो उन्होंने गिरा दिया। अब जो नई तंजीम साजी हो रही है, वहाँ पे नई हुकूमत बन रही है, वो यही चाहेंगे कि हम अपने पाँव पे खड़े हों। अब इंडिया उनको उसके लिए इजाज़त देगा नहीं। सर, ये कैसे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं? बिजली इनकी अडानी ग्रुप की है सारी, फूड सप्लाई इनकी जो है 40% इंडिया से आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें भी आधे से ज़्यादा इंडियन फैक्ट्रियां मौजूद हैं। जब ये सारे क्लैशेस इनके आपस में खड़े हुए तो उन्होंने इंडिया को कहा कि भाई आप अपने तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो बंद कर दें। इंडिया ने भी गैरत का मुजाहिरा किया और अपने वक्ती तौर पर तमाम प्रोजेक्ट रोक दिए। अब जितनी उसमें वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त बांग्लादेश में लगी है, आधी से ज़्यादा तो इंडियन है, बिजली इंडिया की है, इनके मुल्क में जो खुराक आ रही है वो इंडिया से आ रही है। किस तरह इंडिया का बायकॉट कर सकते हैं और इंडिया के बगैर कैसे सरवाइव कर सकते हैं? सवाल ये है मेरा। जी, इसको आप इस तरह सोचेंगे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अब जो बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है वो है क्या। वो प्रॉब्लम बिल्कुल ये है कि जिस तरह मेरा एक घर है और मैं बिजली, पानी और खुराक मेरी साथ वाले से आ रही है। ठीक है, मुझे खाना भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजली भी, गैस भी, हर चीज़ जो मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वो दे रहे हैं। जब वो मुझे चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो मेरा खुद का तो घर ना हुआ ना, उसमें ना मेरी कोई सिक्योरिटी हुई, ना मेरी कोई चादर चार दीवारी हुई, ना मेरी कोई इज्जत हुई। जब कोई मेरे घर के अंदर आ जाएगा, कोई निकल जाएगा वहाँ से होके चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम इस वक्त बांग्लादेश की है। जो आपने कहा कि सब कुछ तो इंडिया का है, अब वो बंगाली भाई वो यही तो चीज़ देख रहे हैं ना कि सब कुछ तो इंडिया का, हमारा क्या है, हमें खुद साख्ता बनाना चाहिए। सर, आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा? क्योंकि इंडिया तो ये क्लेम कर रहा है कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, कंगालिस्तान बन जाएगा। नहीं, मैं बांग्लादेश को किसी और नज़र से देख रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो बंगाली भाई हैं जो बांग्लादेश के हैं वो अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। उन्होंने ये इनकलाब ला के एक बाबर भी करवाया, दिखाया भी है कि हम हुकूमतों के तख्ते उलट सकते हैं। यहाँ तक तो मैं उनकी हमायत में बात करूँगा और यही कहूँगा कि बांग्लादेश को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हाँ, ये है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करके नहीं, उनको एक रजामंदी के साथ एक बीच वाला हल निकाल के, ताकि वो ज़्यादा क्राइसिस में ना आए। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ तो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है उन्हें। ठीक है, तो उनको ये चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह कह रहे हैं ना, धीरे धीरे वो अपना स्ट्रक्चर बनाएं और इंडिया के साथ मिलके भी काम हो सकता है। हाँ, ये एक गलत बात हो सकती है, रातों रात आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो एक बीच वाला रास्ता है वो इनको इख्तियार करना चाहिए। जैसे करनी वैसे भरनी। तो इंडिया के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अच्छा। और बांग्लादेशी अवाम, बांग्लादेशी फ़ौज, जिस तरह वहाँ पर रेवोल्यूशन आया है, जो नौजवान जो वहाँ पर यूथ ने रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, वो तो उनके लिए अप्रिशिएट करूँगा उनको कि उन्होंने जैसे भी वो रेवोल्यूशन आया है वहाँ पर। दूसरे नंबर पर ये कि जैसे हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी के लोगों पर जुल्म किया है वहाँ पर, और वो भी अपने इबरत को पहुँची है, ये भी इबरत है उसके लिए और लोगों के लिए भी कि उसने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है जमात इस्लामी के लोगों पर। और बाकी इंडियन ने 1971 में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए, और वो उसमें कामयाब हुआ था और उसमें काफ़ी उसने मुसलमान और बंगालियों को शहीद किया था। और दूसरे नंबर पे ये कि जो इंडिया के साथ अब बांग्लादेश उसके मुखालिफ, उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है और उनको ऐसे ही उसके साथ लेना चाहिए और उनके साथ मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों के कभी भी दोस्त नहीं है।
हिंदू। इतने सालों के बाद उन्हें याद आया, इसका मतलब है कि उन्होंने इंडिया को फिर इस्तेमाल किया पाकिस्तान से अलहदा होने के लिए। देखें, मैं आपने जो बातें की वो अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन अभी आप इंडिया का तो पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना, कि जिस मुल्क को इंडिया इतने सालों से सपोर्ट कर रहा था, आज वो उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो गई है, उन्हीं को आंखें दिखा रही है। इंडिया अपने मफाद के लिए उनको यूज़ कर रहा था, कैसे? वो उनका इंटरेस्ट था, उससे फ़ायदे लेते थे और उनको यूज़ करते थे मुसलमानों को, और जो उनके लीडर थे वो उनको यूज़ करते थे, उनके अवाम को यूज़ करते थे अपने मफाद के लिए। मसला तो उन्हें शेख हसीना वाजिद से था ना, बांग्लादेश की अवाम को। 5 अगस्त को शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। आज हम 10 दिसंबर पे खड़े हैं, 4 महीने हो गए हैं, वहाँ के हालात नॉर्मलाइज होने की जो है वो सिचुएशन में आ ही नहीं रहे। वो चाहते थे शेख हसीना वाजिद वहाँ से चली जाए, वो चली गई, लेकिन आज भी बांग्लादेश क्यों चल रहा है? आज भी बांग्लादेश में एहतजाज क्यों हो रहे हैं? वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो जाएगा बांग्लादेश, वो कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला से कि उनके हालात स्टेबलाइज हो जाए ताकि मुल्क वो तरक्की की तरफ गामजन हो जाए, और यही दुआ है उनके लिए। अभी आपने बोला कि इंडिया ने बांग्लादेश को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, इंडिया इस्तेमाल करता है दूसरे ममालिक को, तो मुझे ये बताएं कि इंडिया ने बांग्लादेश को कैसे इस्तेमाल किया? मैं तो कहती हूँ कि बांग्लादेश की डेवलपमेंट जितनी थी उसमें 90% हाथ तो इंडिया का था। वहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी तमाम इंडिया से थी, इवन कि बांग्लादेश इंडिया की बिजली तक यूज़ कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बांग्लादेश की आवाम का भी उसमें है। अच्छा। तो उसमें बांग्लादेश के जो लोग हैं, मुल्क को चलाने में करने में तो आवाम का ज़्यादा वो होता है, उसको उसमें टैक्स देते हैं, जिसमें जो सब लोग टैक्स देते हैं, मुल्क तो ऐसे ही चलता है। उसमें इंडिया क्या उसको सपोर्ट कर रहा होगा कि उसकी इंडस्ट्री को चलाने में करने में। वो तो पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान बना था तो उसके हिस्से में बहुत कम इंडस्ट्रीज़ आई थी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ तो इंडिया में ही रही थी। तब ये तो नहीं हम कह सकते कि अब वो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ आई थी वो इंडिया चला रहा था। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी से जो हमारे पास एसेट दिए गए थे उसी से ही हमारे के जो फॉर फादर्स थे, जो हमारे आबाउदाद थे, उन्होंने मेहनत करके काम करके इस मुल्क को चलाया किया, और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। ऐसे ही बांग्लादेश के लोगों ने भी मेरे ख्याल में उन्होंने मेहनत की है, और जब भी उनकी इंडस्ट्री चली है। और इंडिया जो है, इंडिया का रोल हमेशा उधर नेगेटिव ही रहा है, वो अपने मफाद के लिए लोगों को यूज़ करता रहा है, जैसे कि हसीना वाजिद है और दूसरे लोग हैं। बाकी मेरे नज़र में, मेरे ख्याल में तो यही बात है। सर, जब तक शेख हसीना वाजिद वहाँ की जो रही हैं, सियासत का हिस्सा रही हैं, आप देखें बांग्लादेश में डेवलपमेंट भी तो हुई है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ जी, ये भी बात भी है। जो उसके प्लस पॉइंट है तो वो प्लस पॉइंट है, जो उसके नेगेटिव है वो नेगेटिव है। उसने काम भी किया है, हम ये नहीं कहते, पर उसने मतलब जितना ज़्यादा जिस पर उनका ये था कि इख्तलाफ था कि फ़ौज को, हर चीज़ को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, उनके शेयर ज़्यादा थे, जिसी वजह से अवाम निकली थी ना, जिसी वजह से यूथ निकली थी कि इनके एसेट वगैरह हर जगह पर। कोटा सिस्टम के खिलाफ वहाँ की आवाम निकली थी कि 1971 में जिन लोगों ने बांग्लादेश बनने में मदद की थी, उनको कोटा सिस्टम जो दिया जाता था उनके खिलाफ जो है वो बांग्लादेश की आवाम निकली थी, जिस पर उन्होंने शेख हसीना वाजिद को वहाँ से भागने पर, अपनी हुकूमत छोड़ने पर मजबूर किया था। बिल्कुल ऐसे ही है, और सही उन्होंने किया है गवर्नमेंट, यूथ ने, कि उनको निकाला है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने राइट के लिए निकले हैं लोग। और मैं तो सर, अगले दिन मामला जो था वो नॉर्मल क्यों नहीं हो गया? अभी तक बांग्लादेश में एहतजाज क्यों हो रहे हैं? अब देखें, बांग्लादेश रो रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो रही है, तो इन्होंने अपने हाथों से अपना जो है वो बेड़ा गर्क किया है, एहतजाजों में लगे हुए हैं, काम पे इनका ध्यान ही नहीं है। आई थिंक मैम टाइम तो लगेगा अच्छा, मुल्क को स्टेबल होने में, और इंशाल्लाह ही होप्स हो कि हो जाएगा। हमारी तो यही दुआ है। तो बाकी दुआई कर सकते हैं उसके लिए कि मुल्क की हालात वो बेहतर हो जाए उनके लिए।